श्राद्ध पक्ष में पितरों के नाम पर किए गए तर्पण से पितृदोष से बड़ी आसानी से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष पितरों का पर्व होता है। मान्यता है कि हमारे पितर 16 दिनों तक धरती पर आकर अपने हिस्से का दान, तर्पण, जलदान आदि ग्रहण कर 16वें दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन वापस पितृलोक को चले जाते हैं। हमारी कुंडली में कुछ सबसे कॉमन दोषों में से एक दोष होता है पितृदोष। और जिस घर में पितृदोष हो तो ऐसे घर में मनुष्य को बहुत सारी परेशानियां घेर लेती हैं। घर में पैसों की किल्लत हो जाती है। घर में किसी न किसी सदस्य का अक्सर बीमार रहना होता है। संतान होने या फिर संतान के भविष्य की हमेशा चिंता सताती रहती है। कोई भी काम कभी सफल नहीं होता। ऐसे बहुत सारे संकेत हैं जो इशारा करते हैं कि कुंडली में पितृदोष हो सकता है। और कुंडली में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष को सबसे अच्छा समय माना जाता है। श्राद्ध में धूपदान, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज से पितरों को तृप्त किया जाता है। अगर आप श्राद्ध या पितृदोष की शांति नहीं करा पा रहे हैं तो एक सबसे आसान उपाय है जिससे आप बड़ी आसानी से पितृदोष से मुक्ति भी पा सकते हैं। वह उपाय है भगवद गीता के पाठ का 7वां अध्याय। श्राद्ध पक्ष में लगातार 16 दिनों तक भगवद गीता के 7वें अध्याय को पढ़कर भी बड़ी आसानी से पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। भगवद गीता का वो ज्ञान जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। भगवद गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है और इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का सच्चे मन से श्राद्ध पक्ष में जितना हो सके उतना पाठ करने का प्रयास करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी और पितृदोष भी दूर हो जाएगा। यदि श्राद्ध पक्ष में आप नियमित रूप से इस पाठ को ना पढ़ पाए या ना सुन पाए तो श्राद्ध पक्ष में पढ़ने वाले कुछ विशेष दिन जैसे कि श्राद्ध पक्ष की एकमात्र पितृ एकादशी जो कि इंदिरा एकादशी है या सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी आप भगवद गीता के इस 7वें अध्याय को पढ़ या सुन सकते हैं। भगवद गीता स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से निकले हुए वो वचन है जो कभी भी असत्य नहीं हो सकते और मनुष्य के लिए गीता के महात्म्य भगवद गीता के अर्थ को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस महात्म्य में अनेकों संदेश छुपे हुए हैं, अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं। और अगर भगवद गीता के 7वें अध्याय के पाठ के नियमों का पालन किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों और चिंताओं से बड़ी आसानी से मुक्त हो जाएगा। अब आपको भगवद गीता के 7वें अध्याय का हिंदी में सार एक कथा के माध्यम से बताते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंखकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सारा धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न कभी देवताओं का पूजन ही किया, बल्कि वह तो धनोपार्जन में ही लीन रहकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए अपने पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा बड़ी असाध्य जान पड़ी। फिर कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने अपने पूर्व वृतांत को ध्यान करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके मैं स्वयं ही उस गाड़े हुए धन की रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया।
तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। तब उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां पर उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहा करते थे उसी स्थान पर चला गया। यद्यपि उसे जमीन के अंदर गाड़े गए धन का ठीक ठीक स्थान पता नहीं था, फिर भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लालच बुद्धि से वहां पहुंचकर सांप की बांबी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बांबी से एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तो तू कौन है? तू किस लिए आया है और यहाँ पर क्यों बिल खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मुझे अभी बता। तब पुत्र कहने लगा, मैं आपका पुत्र हूँ और मैंने रात्रि में स्वप्न देखा था। उसी स्वप्न से विस्मित होकर मैं यहाँ का स्वर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ये बात सुनकर वह सांप हंसता हुआ बड़े उच्च स्वर से इस प्रकार कहने लगा, अगर तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही इस सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका कोई उपाय हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सभी लोगों को छोड़कर यहाँ आपके पास आया हूँ। तब पिता ने कहा, बेटा, भगवत गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल भगवत गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी सर्प योनि से मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन अवश्य कराना। सर्प योनि में पड़े हुए अपने पिता के इन वचनों को सुनकर फिर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंखकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों में बांट दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। फिर 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त किया। भगवान शिव देवी पार्वती से बोले, हे देवी, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य मैंने सुनाया, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और फिर अंत में वह बैकुंठ लोक को चला जाता है। अब आप सभी भगवत गीता के 7वें अध्याय में वर्णित सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सभी का आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसे सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को विस्तार पूर्वक कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जाना करता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और मन, बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों अर्थात परा और अपरा से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ,
संपूर्ण वेदों में प्रणव अर्थात ओम मैं ही हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में मैं तेज हूँ। संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ अर्थात जिससे वे जीते हैं वह तत्व मैं हूँ, और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूँ, और सभी भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूँ। और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता। ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात इस संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे कभी नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वह मदगत मत बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझे भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। और जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। परंतु हे पार्थ, उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित हुए तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष कभी नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष आदि जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। जो मेरी शरण होकर
जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयास करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान वियोग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ।